हर दिन की तैयारी ही कल की सफलता है। जो रोज सवालों को जीतता है वही परीक्षा में बाजी पलटता है। कदम दर कदम बढ़ते चलो, मुश्किलें खुद सलाम करेगी। याद रखो, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। वेलकम टू क्लास 44 जीके एंड करंट अफेयर्स सीरीज 365। डेली क्लासें आती है सुबह 6 बजे, जिसके अंदर टॉप 100 जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं। वो डेली क्लासें देखने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली जिस अकाउंट पर भी ये वीडियो आप देख रहे हो उसको सब्सक्राइब एंड फॉलो करना है और इस वीडियो को ज़रूरतमंदों के साथ शेयर करना है। आपका कोई भाई रिलेटिव जो भी अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे थे? तो भारत के संविधान को बनाने में टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का दिन लगा था। ठीक है। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक कार्य ये किया था। और ये आपका है जो यूपीएससी 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो भारत का जो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया सन 1976 को। ठीक है, 42वें संविधान का संशोधन करके। और ये सवाल है जो आपका एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के अंदर अनुच्छेद 56 के तहत 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। और ये सवाल है जो आपका यूपीएससी 2021 के अंदर पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पिता किसे कहा जाता है? तो संविधान सभा का पिता कहा जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को, जिसे संविधान निर्माण समिति के समय उनको अध्यक्ष पद के रूप में उपाधि दी गई थी। यह है एसएससी CHSL 2021 के अंदर पूछा गया सवाल। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो साथियों, मौलिक अधिकार है जो संविधान के 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए, अनुच्छेद 12 से 35 तक और भाग 3 के अंदर इंक्लूड है। और ये एग्जाम यूपीएससी 2022 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य नीति के निर्देशक तत्व किस भाग में, मतलब राज्य नीति के जो निर्देशक तत्व है वो किस भाग के अंदर है? वो भाग 4 के अंदर है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। और ये आपका एसएससी जीडी 2022 के अंदर सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते उससे पहले फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड्स, बाकी उनको भी इस वीडियो की नीड है। अगला है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा है जो प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, और ये आपका यूपीएससी 2021 के अंदर सवाल है जो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 के अंदर लागू हुआ था। और ये सवाल है जो आपका SSCGL 2022 के अंदर पूछा गया था। साथियों, हम वही सवाल ले रहे हैं जो आपके 2025-26 के अंदर हर कंपटीशन के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है आपका, उससे पहले बता देता हूँ, ये सवाल आपका यूपीएससी 2023 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? जो भारत का संविधान है जो ब्रिटेन के संविधान से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। ठीक है। संसदीय प्रणाली ब्रिटिश की जो संविधान से ली गई है। और ये सवाल आपका एसएससी 2023 के अंदर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके जियोग्राफी के जानते हैं 10 क्वेश्चन। फर्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है साथियों कंचनजंगा। और ये आपका यूपीएससी 2022 के अंदर पूछा गया। और कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8586 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? यूपी है। यह आपका एसएससी 2022 के अंदर पूछा गया था। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य है साथियों गोवा। और गोवा का क्षेत्रफल कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर। और ये आपको यूपीएससी 2021 के अंदर सवाल पूछा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। ठीक है। और ये आपका राजस्थान जी के 2023 के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इंक्लूडेड है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार है छोटा नागपुर। और ये आपका सवाल SSCD 2022 के अंदर पूछा गया था, जो खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है।
क्या? छोटा नागपुर पठार। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा तट किस राज्य में? तो भारत का सबसे लंबा तट है साथियों वो गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये सवाल एसएससी 2023 के अंदर पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। और ये एसएससी जीडी 2022 के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो अगला आपका क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2023 के अंदर सवाल पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत कहाँ स्थित है? साथियों अरावली पर्वत है जो गुजरात से दिल्ली तक स्थित है और ये राजस्थान जी के 2023 के अंदर सवाल है जो आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। ठीक है, ये नीट 2023 के अंदर आपका सवाल पूछा गया। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से परमाणु से बनता है जल। अगला क्वेश्चन है बल की एसआई क्या है? तो बल की एसआई है साथियों एसआई, ये 2023 के अंदर आपका सवाल पूछा गया। नेक्स्ट है तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है थर्मामीटर। और ये एसएससी 2022 के अंदर आपका सवाल है जो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की इकाई क्या है? साथियों विद्युत धारा की इकाई है एसआई। और ये जेईई 2022 के अंदर सवाल पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, इसे क्या कहते हैं? साथियों पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमा। और ये आपका यूपीएससी 2021 के अंदर सवाल है जो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम है डेनोक्रिबेंसिलिक एसिड। तो ये 2023 के अंदर आपका सवाल पूछा गया था। और डीएनए सभी जीवों को आनुवांशिक जानकारी वहन करता है। अगला है प्रकाश की गति क्या है? साथियों प्रकाश की गति है 3 × 10⁻⁸ और ये जेडब्ल्यू मैन 2022 के अंदर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है सूर्य का प्रमुख तत्व कौन सा है? सूर्य का प्रमुख तत्व है साथियों हाइड्रोजन। यह आपका यूपीएससी 2023 के अंदर सवाल पूछा गया था। सूर्य में लगभग 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम होती है। अगला क्वेश्चन है लाल ग्रह किसे कहते हैं? ऑफकोर्स मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। और ये आपका एसएससी 2022 के अंदर है जो सवाल आया था। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये बृहस्पति है। और ये आपका एसएससी 2021 के अंदर आया था। बृहस्पति का व्यास लगभग 1,43,000 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? तो पौधे भोजन है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। ये नीट 2022 के अंदर आपका सवाल पूछा गया। सूर्य के प्रकाश CO2 और जल से भोजन बनता है। अगला CO2 का रासायनिक नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका SSGD 2023 के अंदर सवाल पूछा गया। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवन का आधार क्या है? जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? साथियों वायु में सबसे अधिक गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन। ये आपका सवाल SSCGL 2022 के अंदर पूछा गया। इसमें 78% नाइट्रोजन होती है एंड 21% जो ऑक्सीजन होती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? 206। ये नीट 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का रक्त समूह कौन सा है? तो मनुष्य का रक्त समूह है O। ये नीट 2023 के अंदर आपका सवाल पूछा गया। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल का रंग हरा क्यों हो जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम के कारण। ये आपका नीट 2022 के अंदर जो सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। स्कर्वी से मसलों में खून आ जाता है। SSGD 2022 के अंदर ये क्वेश्चन है जो आपका पूछा गया। अगला है विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो साथियों रतौंधी हो जाता है विटामिन ए की कमी से, जिसमें रात में दिखने में क्षमता घट जाती है। नीट 2023 के अंदर पूछा गया। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन से होते हैं? ऑफकोर्स गुर्दे। ये नीट 2023 के अंदर आपका सवाल पूछा गया। अगला साथियों आपका क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना कब का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य था वित्तीय समावेशन। और ये आपका यूपीएससी 2023 के अंदर सवाल पूछा गया। इस योजना का उद्देश्य था हर परिवार के बैंक खाते में कुछ अमाउंट राशि पे करना। और ये 2014 से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योगों को ऋण देना।
ये आपका एसएससी 2022 के अंदर सवाल है जो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया की पहल कब हुई थी? तो साथियों वो हुई थी 2016 के अंदर, और ये बैंक पीओ 2022 के अंदर आपका सवाल पूछा गया था। नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु 16 जनवरी 2016 को ये लॉन्च हुआ था। अगला क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया अभियान का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था साथियों पावर ऑफ एम्पावर ने। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई थी? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है जो 2018 के अंदर शुरू की गई थी। ये यूपीएससी 2022 के अंदर आपका सवाल पूछा गया था, और इस सम्मान निधि के तहत किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता दी जा रही है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना किससे जुड़ी हुई है? तो ये साथियों ग्रामीण आवास निर्माण से जुड़ी हुई है, और ये एसएससी 2023 के अंदर सवाल पूछा गया। इसका उद्देश्य है गरीबों के पक्के घर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत क्या दिया गया है? तो वो साथियों एलपीजी कनेक्शन दिया गया है, और ये यूपीएससी 2022 के अंदर आपको पूछा गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई? तो ये साथियों 2000 के अंदर हुई थी, और ये एसएसजीडी 2021 के अंदर सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? तो वो 2005 के अंदर शुरू हुआ था, और ये आपका यूपीएससी 2021 के अंदर सवाल पूछा गया था। इससे मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की न्यूनतम प्रीमियम राशि कितनी है? तो वो है साथियों 12 रुपये। यह बैंक पीओ 2022 के अंदर पूछा गया है। यानी आकस्मिक मृत्यु या अपंगता के लिए 12 वार्षिक प्रीमियम में जो बीमा रखा गया है। साथियों इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन और इस पीडीएफ के अंदर एक क्वेश्चन से लेकर 100 एमसीक्यू जानने के लिए इस पीडीएफ को आप बाई कर सकते हो, फुल एक्सेस ले सकते हो। कीमत सिर्फ 9 रुपये रखी गई है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 9 रुपये रखी गई है। बाकी आप सब्सक्राइब कर सकते हो बिफोर वनडे एग्जाम को, एनजीके एंड करंट अफेयर्स 365 डेज को। ऐसी डेली सुबह 6 बजे क्लास आती है। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड्स। थैंक्स।